जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रहा था। आए दिन मैं आज न्यूज़ में देखता हूँ और मैं फेसबुक पर और सोशल मीडिया में और हर जगह जब मैं देखता हूँ तो पाता हूँ कि आजकल के मेरे भाई लोग बहुत ज़्यादा विचलित हैं आजकल की समस्याओं के कारण। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि कैसे मैं उनके साथ रहकर या उनके दुखों में सहभागी होकर उनकी सहायता कर सकूं। तो तब सिर्फ मुझे एक बात याद आती है कि जो रियल जो हेल्प है, जो रियल जो सहायता, वो सिर्फ वचन से है। मैं चाह कर भी उनके साथ रहकर भी उनसे बातें कर भी मैं उनकी वो सहायता नहीं कर सकता जो सिर्फ वचन, एकमात्र परमेश्वर का वचन ही उनकी सहायता कर सकता है। तो ऐसे समय में मैं अपने भाइयों और बहनों से जो इस समय निराशाओं में और परेशानियों में गुजर रहे हैं, उन सभी से मेरा आज इस वचन के द्वारा बात करने का अवसर मुझे जो मिला है, मैं इसलिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब इन सब बातों पर आज मन करें और आइए हम वचन को खोलते हुए परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाते हैं। जब मैं वचन पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया। मैं दाऊद के बारे में पढ़ रहा था। आप सभी जानते हैं दाऊद के बारे में ना। दाऊद एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हम बस यही कह सकते हैं कि परमेश्वर का बहुत अनुग्रह उसके ऊपर था। लेकिन यदि आप सच्चाई देखें तो दाऊद का एक समर्पण परमेश्वर के लिए बहुत गहरा था। जब वो बहुत छोटा बच्चा ही था तो उसने क्या किया? वो एक छोटा चरवाहा था, लेकिन वो परमेश्वर के लिए हमेशा तत्पर था, परमेश्वर की महिमा करने में तत्पर था। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब घर में 7 भाई हैं और आप 8वें हैं, सातों भाई एक अच्छे पोस्ट पर हैं, अच्छी जगह पर हैं और लोग उनको निहारते हैं, जानते हैं, लेकिन आप 8वें हैं और आपकी इतनी कोई ज़्यादा जान पहचान नहीं है, आपको इतना कोई लोग जानते नहीं। लेकिन तब भी इन सारी बातों के ऊपर ध्यान ना देते हुए दाऊद का सिर्फ एक ही उत्सव था, एक ही उत्साह था कि वो परमेश्वर को जानता था। कितने आनंद की बात है ना कि वो बस भेड़ों को चरा रहा है, लोग उसे नहीं जान रहे, लेकिन वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है। वो कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। तो उसके जीवन में एक संतुष्टि है, उसके जीवन में एक आनंद है कि परमेश्वर उसके साथ है, खुदा यीशु मसीह उसके साथ है। तो जब मैं दाऊद के बारे में गहराई से जानने लगा तो समझ में आया कि दाऊद का जीवन परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह उस पर था। ये सच्चाई है और हमने देखा भी है कि जिस प्रकार से दाऊद ने परमेश्वर को आराधना दी, परमेश्वर ने उसको उठाया भी। दाऊद एक छोटा सा बालक जो सिर्फ भेड़ों को चराता था, परमेश्वर ने उसे अनॉइंट किया और उसे इस्राएल का राजा बनाया। हालेलुया। लेकिन जब हम दाऊद के जीवन को गहराई से परखते हैं और जानते हैं तब हम पाते हैं कि दाऊद का जीवन इतना आसान नहीं था। दाऊद भी बहुत परेशानियों से होकर गुजरा। उसके जीवन में बहुत आनंद भी आया, बहुत उत्साह भी आया, लेकिन साथ में बहुत कष्ट भी आया, बहुत दुख भी आया। एक छोटा सा कष्ट जो हम सबको याद है, जब दाऊद राजा बनने को ही था तब शाऊल ने उसको मारने की जो प्लानिंग की, मारने की जो योजना रची, उस योजना के तहत क्या हुआ? राजा दाऊद को दर ठोकर खानी पड़ी। वो यहाँ से वहाँ भागता रहा और डरते हुए, कांपते हुए, क्योंकि उसको दिख रही थी कि पता नहीं किस क्षण मैं मर जाऊं। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी दाऊद का एक उत्साह था, दाऊद का एक समर्पण था कि दाऊद परमेश्वर को प्यार करता था, दाऊद परमेश्वर को जानता था और इसलिए बस उसने आराधना करना नहीं छोड़ा। वो आराधना करता था उस वक्त भी। और ये एक प्रभु का अनुग्रह था उस पर कि सच में उस कठिन क्षणों में भी वो परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ा। कई बार आज हमारे जीवन में क्या होता है, जब हम कष्टों में पड़ते हैं, जब हम मुश्किलों में पड़ते हैं, तो हम परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं? हम दुष्ट को अवसर देते हैं हमारे जीवन में आने के लिए और हम दोष लगाना स्टार्ट कर देते हैं परिस्थितियों पर, चीज़ों पर, लोगों पर। यदि आप गौर दें तो राजा दाऊद तो खुद दोष लगा सकता था राजा शाऊल पर, क्योंकि राजा शाऊल उसको मारने के लिए तत्पर था। लेकिन राजा दाऊद ने ऐसा नहीं किया। उसे मौका भी मिला, अवसर भी मिला, लेकिन उसने उस पर हाथ नहीं लगाया। उसने कहा कि ये परमेश्वर का अनॉइंटेड है, मैं इस पर हाथ नहीं लगाऊंगा।
और वो वहाँ से चल दिया। तो ऐसा ही दूसरी घटना हम देखते हैं राजा दाऊद के जीवन में घटी, जब राजा दाऊद के खुद के बेटे ने उसे उसकी राजगद्दी से उतार कर उसे दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। तब एक ऐसा समय आया कि राजा दाऊद के जीवन में, जब राजा दाऊद दर दर भटक रहा था, तब हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसके 16वें अध्याय के 10वें वचन से हम पढ़ते हैं कि जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा, तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला और वह गेरा का पुत्र शिमी था और वह कोसता हुआ चला आया। अभी राजा दाऊद ऑलरेडी बहुत दुखित समय में है कि उसका वो एक राजा है और वहां से उतरकर वो कहाँ है, दर दर भटक रहा है। लेकिन उसी समय पर क्या होता है, लोग उस पर धूल फेंकने लगे। ये जो साउल के घराने से था शिमी, उस पर क्या करने लगा, हम जब आगे के वचनों में पढ़ते हैं तो वो उस पर धूल फेंकने लगा, पत्थर मारने लगा। लेकिन राजा दाऊद का एक प्यारा रेस्पॉन्स में देखता हूं यहाँ पर कि जब जरूरिया के बेटों ने जब उससे बोला कि अरे राजा दाऊद, इसकी इतनी हिम्मत, ये कुत्ता होकर ये तुझ पर ऐसे बोलता है, अभी इसको मार देते हैं। राजा दाऊद ने बोला नहीं, ये परमेश्वर है जिसने मुझे उस सिंहासन तक लेकर गया, और ये परमेश्वर ही है जो आज मुझे जमीन पर लेकर आया। ये काम हमारा नहीं कि हम उसको कुछ बोलें, यहां तक कि मेरे खुद के बेटे ने मुझे आज राजगद्दी से उतारा है, तो ये इसकी क्या गलती है, इसका तो कुछ भी नहीं है। ऐसे दुखित समय में राजा दाऊद का जो समर्पण है, राजा दाऊद का जो एक कन्फेशन है कि वो परमेश्वर पर इतना ट्रस्ट करता है, परमेश्वर को इतना भरोसा रखता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो चाहे राजा की गद्दी पर है, चाहे वो जमीन पर है। एक ऐसे दिल के साथ जब हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, तो मैं आज आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। हो सकता है आप बहुत कठिन समय में चल रहे हैं, लेकिन आप दाऊद से बड़ी कठिन समस्या में नहीं चल रहे हैं। आप सोच के देखिए जरा, परमेश्वर ने बोला कि मैं टूटे हुए मन वालों के समीप रहता हूं, मैं दुखित लोगों के पास में रहता हूं। आप दुखी में हैं, आप कष्ट में हैं, आप परेशानियों में हैं, आप यकीन मानिए परमेश्वर आपके बहुत करीब है। लेकिन आप इस समय दोष मत लगाइए। राजा दाऊद चाहता तो वो दोष लगा सकता था, वो सब पर दोष लगा सकता था, लेकिन उसने दोष नहीं लगाया। उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, उसने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की। हम भी आज हम एक काम कर सकते हैं, हमारे हाथों में तो कुछ है नहीं ना, बस एक बात है, हम प्रार्थना के साथ इस जंग को, इस मुश्किल भरी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। प्रार्थना के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं ये जानकर कि परमेश्वर जो मेरा सच्चा परमेश्वर है मेरे साथ में, वो जैसे अच्छी जब समय पर मेरे साथ था, वैसे ही आज बुरे समय पर मेरे साथ में, और वही है जो मुझे इस बुरे समय से निकाल भी सकता है। तो आज मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को सच में उत्साहित करना चाहूँगा, आप निराशित मत होइए, परमेश्वर आपके साथ में। आज परमेश्वर आपको सच में ये बताना चाहते हैं कि वो कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं और वो कभी तुम्हें त्यागेगा भी नहीं। उसका वचन सच्चा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। भजन संहिता के 34वें अध्याय के 19वें वचन में लिखा हुआ है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। परमेश्वर का वचन सच्चा है। जब परमेश्वर कह रहा है कि वो आपकी सारी समस्याओं से, सारी मुश्किलों से वो आपको मुक्त करेगा, तो मुक्त करेगा। आपको बस उस पर भरोसा रखना, उस पर विश्वास रखना, इस कठिन क्षणों में दोष नहीं लगाना और सिर्फ उसका धन्यवाद करना, प्रार्थना करना है अपने उन सारे लोगों के लिए जिनकी वजह से आप शायद परेशान हैं। आप बस परमेश्वर पर भरोसा रखिए। मैं विश्वास करता हूँ कि ये समय और ये आज का वचन आपके जीवन में बड़ा अद्भुत कार्य करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह। मैं चाहूँगा कि आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूँ। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, खुदा, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं
इस समय के लिए जो प्रभु जी आपने हमें दिया है। हाँ यीशु, ये तू ही है जो हमारे हमेशा समीप रहता है। हम कितने कठिन क्षणों में, कठिन दुखित समयों में निकलते हैं, लेकिन प्रभु आपका सहारा हमारे साथ में, आप हमारे साथ में, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं स्वामी यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ आज मेरे भाइयों और बहनों के लिए, जितने भी लोग आज के दिन ये वचन सुनते हैं और जितने भी आज इन निराशाओं से भरे हुए समय में निकलते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु, तेरा वचन जो तूने कहा कि मैं मुक्त कर दूंगा तुम्हें, तुम्हारे सारे कष्टों से, सारी निराशाओं से, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आज मेरे सारे भाई और बहन आज मुक्त होने पाए। और प्रभु यीशु, वो इन कठिन क्षणों में सिर्फ तुझे ही निहारने पाए, सिर्फ तुझे धन्यवाद करने पाए, और धन्यवाद के साथ उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करने पाए जिन लोगों के कारण वो दुखों में या कष्टों में। प्रभु होने देना कि प्रभु यीशु वो निराशित ना हो और आनंद से भरकर तेरा धन्यवाद करने पाए और जय जयकार के साथ तेरे गेट में प्रवेश करने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ, आमीन।